हेलो गाइस। आज मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। मैं अभी दे के जस्ट आधे घंटे पहले घर पहुंचा हूँ। जस्ट अभी फ्रेश वगैरह होके सोचा वीडियो बना दी जाए एक। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया और कैसा एग्ज़ाम था। मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा कि कैसा लेवल था, टायर 1 में कैसा था, टायर 2 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो हमारी एंट्री 12:30 से 1:30 के बीच में थी और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 2:30 से 4 के बीच में। तो मैं वहाँ पे 12:15 के आसपास में पहुँच गया था। मेरा सेंटर दिल्ली में ही था और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरे घर से 1 घंटे दूर ही था। तो मेट्रो में मुझे 45 मिनट्स के अराउंड लगे थे, तो मैं 1 घंटे में लगभग पहुँच गया था मैं पूरा। बट मैंने एंट्री अराउंड 1:15 के आसपास ली थी, क्योंकि काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है तो बोर ही हो जाते हैं। एंट्री काफ़ी स्मूथ हुई, उसमें कोई भी इशू नहीं हुआ। और सीजीएल की तरह ना कोई सर्वर का इशू था, ना कोई बैड बिहेवियर स्टाफ का था। एकदम स्मूथ, बहुत अच्छे से एंट्री हुई थी। टीसीएस ही कंडक्ट कराता है इसका एग्ज़ाम, तो स्मूथ ही होना था सारा। तो उसके बाद हम अंदर चले गए थे। तो सबसे पहले हमें वो एडमिट कार्ड को टियर करने के लिए बोला गया था। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो। उसके बाद 2:30 एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो पहला क्वेश्चन मेरा जीके का था। वो मुझे आता था, काफ़ी इजी क्वेश्चन ही था वैसे। तो और उसके बाद में फिर मैथ्स का था। मैथ्स का था मेरा मेंसुरेशन का था, जिसमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था और उसका रेडियस निकालना था। बट वो पॉइंट्स में आ रहा था, बट ऑप्शन भी पॉइंट्स में दे रखा था। बट इजीली हो गया था, वो इजी क्वेश्चन था। फिर मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 2 या 3 लगातार। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे वो भी। आराम से ही हो गए थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि चलो, हाँ अभी क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं। तो उसके बाद में फिर जीके के मिक्स क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि टाइप इसमें सीबीडी 2 में जो मॉक दिया था, मॉक का जो डेमो इन्होंने दिया था, तो उसमें भी दिया था कि मिक्स ही क्वेश्चन है, तो मिक्स ही क्वेश्चन थे। तो फिर मेरे 20 मिनट में मेरे 40 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन हो गए थे। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला कि चलो अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। और पेपर काफ़ी ईजी था एक्सेप्ट जीके। रीजनिंग तो बिल्कुल ही सीबीटी 1 के जैसी थी, जैसे सीबीटी 1 में आए थे क्वेश्चंस रीजनिंग के। बहुत आसान ही थे। अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जितना, कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो सीटिंग अरेंजमेंट के थे, जिसमें से सर्कुलर के थे 2 और लीनियर के थे 2 क्वेश्चन। तो उसमें 5 से 7 लोग ही थे लीनियर में भी, जो लोग बैठे रहते हैं राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में। और एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन एक्चुअली उसके थे। मंडे से स्टार्ट होता है और जो संडे तक जाता है, तो वो क्वेश्चंस थे। और 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे, जिसमें जो नहीं होता कि पहला स्टेटमेंट इनफ है या दोनों इनफ हैं या दोनों ही इनफ नहीं है। और वो दोनों सीटिंग अरेंजमेंट के दिए हुए थे। एक में दिया हुआ था कि सेकंड राइट, कौन बैठा हुआ है, राइट राइट हैंड से सेकंड में कौन बैठा हुआ है। तो उसमें मेरा बन रहा था कि दोनों ही वो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो उसमें मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की, वही किया था कि दोनों स्टेटमेंट इनफ नहीं है। और रीजनिंग मोर और लेस सेम थी। लाइक बहुत इजी क्वेश्चन ही थे, जो कोडिंग डिकोडिंग थे, जो अल्फ़ाबेट्स वाले थे, जैसे जे के एक स्पेस के बाद में एल एम आएगा। बहुत इजी इजी थे मोर और लेस। इसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन था। रीजनिंग सीबीटी 1 के जैसा ही था, एकदम डिट्टो। अब मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स भी बहुत आसान था। 3 से 4 क्वेश्चन जरूर कैलकुलेटिव थे, और एक सीआई का क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, बट वो मैंने फर्स्ट गो में ही किया। तो मेरा हो गया था 40 सेकेंड्स के अराउंड लगा होगा, मे बी 1 मिनट मैक्स लगा होगा, हो गया था वो। तो मैंने पहले गो में ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मैथ के। 27-28 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं फर्स्ट गो में। फिर मेरा एक गो पूरा कंप्लीट हो गया था, जिसमें मेरे क्वेश्चन बचते हुए थे। एक रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा बचा हुआ था, क्योंकि मैंने एक बार इसके लिए अच्छे से तैयारी की थी, सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह की। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में ही सीटिंग अरेंजमेंट्स कर लिए थे, हो गए थे। एक क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, जिसमें मैंने 1 मिनट लगा था मेरा, बट स्टिल नहीं हुआ था। तो मैंने उसको स्किप कर दिया कि सेकंड गो में आऊँगा मैं, तब देखूँगा इसको। फिर सेकंड गो में जब मैं गया, तो मेरा एक बार में ही वो क्वेश्चन हो गया था, मुझे उसमें कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर मेरे मैथ्स के बचे हुए थे 7 से 8 क्वेश्चन बचे हुए थे। फिर मैंने 20 मिनट मेरी बची हुई थी पहले गो कंप्लीट होने के बाद में। फिर मैंने 5 से 7 मिनट लगी होंगी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट मेरे 4 क्वेश्चन मैंने मैथ के कर दिए थे। फिर मेरे मैथ्स के 3 क्वेश्चन बचे हुए थे।
फिर मैंने सोचा कि इनको बाद में करूँगा, पहले मैं रीज़निंग का फिर जो बचा हुआ था मेरा एक सीटिंग अरेंजमेंट वो मैंने निपटाया, हो गया था, 1 डेढ़ मिनट मुश्किल से लगा होगा दु उसमें। फिर मैंने लाइक जीके देखा, जीके के भी लाइक एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया, वो जो कि मेरा गलत हो गया। उसमें दिया हुआ था कि आर्कटिक के वेस्टर्न साइड को एक पोर्ट जोड़ता है, वो पोर्ट कहाँ का था? तो मुझे लग रहा था कि वो कनाडा का है, बट मैंने पहले उसको कनाडा मार्क किया, फिर मैंने उसको दोबारा हटा के फिर मैंने ग्रीनलैंड कर दिया, जबकि उसका रियल में आंसर उसका कनाडा ही है। तो इसलिए मतलब लाइक जब हम हमारा पहली बार में क्वेश्चन हमें लगता है तो सही होता है, बट हम उसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होके फिर वो गलत हो जाता है, हम दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो हाँ, तो जीके थोड़ा-सा अच्छे लेवल का था, करंट अफ़ेयर्स थे, करंट अफ़ेयर भी थोड़े डिफ़िकल्ट ही थे। मैंने मतलब पढ़ा था, इंडोलॉगस से मैंने पढ़ा था करंट अफ़ेयर, उनकी वो वीडियो देखी थी, और अभी उनकी कुछ दिनों पहले एक कंप्लीट वीडियो आई थी 400 एमसीक्यूज़ की, वो भी मैंने देखी थी, उनके पीडीएफ्स भी मैंने 2 से 3 बार रिवाइज़ किए थे। और एक रवि जी के कुछ करके हैं, उनकी भी मैंने क्लासेस देखी हैं कुछ मंथ्स की, 3 से 4 मंथ्स की, बट मेरे को एक क्वेश्चन उसमें फँसा था, जो इग्नू वाला क्वेश्चन था। इग्नू उसमें पूछा हुआ था कि फर्स्ट वुमेन चांसलर कौन बनी है इग्नू की, तो वो मैंने पढ़ा हुआ था, अगस्त में था शायद, जुलाई या अगस्त की शिफ्ट, उसमें मैंने करंट अफेयर में उसको पढ़ा था। उसमें उमा कुछ करके ऑप्शन में था, तो वो मुझे याद था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन मेरा ठीक है। तो और कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन ही लाइक थोड़ा इजी था, उसमें कंट्रोल प्लस जे करके कुछ था, तो जस्टिफाई वाला वो था। बाकी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे कंप्यूटर के। हाँ, तो मोर और लेस पेपर रीजनिंग मैथ्स इजी था, रीजनिंग बिल्कुल इजी था। मैथ्स 30 क्वेश्चंस इजीली डूएबल थे। 33 क्वेश्चंस लाइक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे अगर किसी ने तैयारी की है तो वो आराम से कर लेगा। 2 से 3 क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के थे, जिनके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे थे। मेरी लाइक एग्जाम देने के बाद काफ़ी लोगों से बात हुई है, लगभग सभी ने छोड़े हुए थे वो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो वो था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था, कि एक बस जाती है 8 मिनट के इंटरवल पे सॉरी, और वहां से एक लड़का आता है, वो बस स्टैंड की तरफ में ही चलता है, वो 6 मिनट के इंटरवल पे है, और बस की स्पीड कुछ आई थिंक 24 किलोमीटर पर आवर कुछ दी हुई थी। तो उसमें कुछ तो बताना था, डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस आई थिंक निकाल के फिर उस लड़के की शायद, हाँ लड़के की स्पीड बतानी थी, एग्जैक्टली लड़के की स्पीड बतानी थी। तो वो नहीं हुआ था मेरे से, मैंने वो टाइप कभी आज से पहले नहीं पढ़ा हुआ था। और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत दिया हुआ इन लोगों ने, सिंप्लीफिकेशन का था, जिसका आंसर -75 बन रहा था, बट इन लोगों ने ऑप्शंस में 1/√, 4 डिजिट की वैल्यू थी, फिर उसका क्यूब रूट था, तो अजीब आंसर्स थे, तो वो किसी के भी नहीं मैच हो रहे थे। सबको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आई थिंक गलत ही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो यही था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस की जो भी था। और हाँ, मेरा जोन त्रिवेंद्रपुरम है, और मैं रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, बट मैं दिल्ली में रह रहा हूँ काफ़ी पिछले सालों से। बट मैंने जोन त्रिवेंद्रपुरम भरा है, क्योंकि लाइक पिछले मैंने लाइक एसएससी के मैं 2 मेंस दे चुका हूँ, दोनों में मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा कि आई थिंक सबसे पहला एक जॉब लेना चाहिए, और उसकी मुझे कट ऑफ लाइक ऑनेस्टली तिरुवनंतपुरम मैंने इसलिए चूज़ किया कि उसकी कट ऑफ कम जाती है। पहले ये था कि मैं चंडीगढ़ भरूं, बट चंडीगढ़ मैंने नहीं भरा, क्योंकि इसके कंपेयर लाइक बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो मुझे लगा कि शायद से मे बी डिफ़िकल्ट हो सकता है इसमें लाइक सिलेक्शन लेना। तो फिर दूसरा ऑप्शन बचा था कि जब मैं अपने घर को, होम टाउन को जब मैं छोड़ के कहीं बाहर जा रहा हूँ, फिर पास में फिर कितना ही दूर चले जाओ, फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है जब अपने घर पे नहीं ही रह रहे हैं। तो फिर मैंने लाइक थोड़ा सा सर्च वगैरह किया, तो मुझे पता चला कि तिरुवनंतपुरम के थोड़े कम जाती है, तो मैंने तिरुवनंतपुरम डाल दिया। सीबीटी 1 की भी कट ऑफ थोड़ी कम ही गई है, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं सीबीटी 2 की भी कट ऑफ कम ही जाएगी। तो लेट्स होप, अभी मेरी आंसर की आएगी तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी कि मेरे 85 टू 3 प्लस माइनस हो सकते हैं, मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है। और होता है कि हम पेपर देके आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं, बट रियल में आंसर की आती है तो कुछ मार्क्स कम भी होते हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि 85 प्लस माइनस 2-3 हो सकते हैं। बाकी लेट्स होप 2 से 3 दिन के अंदर आंसर की आ जानी चाहिए। बाकी आती है तो मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। और आगे अभी अगर लाइक 2-3 दिन में आ जाती है, उसके बाद अभी थोड़ा मैं चिल करूँगा,
टू बी फ्रैंक। और सीबेट की तैयारी भी करनी है और टाइपिंग का भी थोड़ा सा करना है। टाइपिंग की हुई है मैंने, जब सीजीएल के मेंस के लिए पिछले 2 साल से जब मैं तैयारी कर रहा था तो टाइपिंग मेरी अच्छी है, बट स्टिल थोड़ा एक बार मुझे प्रैक्टिस छूटी हुई है, तो प्रैक्टिस में आना है। सीबेट के लिए मैं बिल्कुल नया हूँ, सीबेट का मुझे कोई दूर-दूर तक आइडिया नहीं है कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सीबेट की भी तैयारी करनी है। बाकी मैं आपको अगली अपडेट जब आंसर की आएगी तो उस दिन मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू।